जब आत्मविश्वास जगमगाता है तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीर है जब गिरबाला सिंह अपने वकील के साथ हाईकोर्ट जा रही थी, वो भी अपनी बहू की मौत की सुनवाई के लिए। और यहां पर जो तस्वीर आई है उसमें झुंझलाहट, घबराहट और बेचैनी हर एक चीज नजर आ रही है। पूरा वीडियो सीक्वेंस दिखाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, लेकिन शुरुआती जो वकील है, जिस तरीके से उनके अंदर बेचैनी और घबराहट निकलकर सामने आई, पहले वो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। मेरा पैर गया। अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो वकील साहब है वो गाड़ी का बोनट पीट पीट कर मीडिया वालों से बदतमीजी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी से खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है और बेचैनी भी है कि कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या क्या तथ्य हैं इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, आप जानिएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि ट्रिशा शर्मा जब सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा रही थी तो कहां जा रही थी। दरअसल ऊपर जिम है, जिम करने के लिए ट्रिशा शर्मा जाती हैं। हेडफोन था उनके हाथ में और उसके बाद कुछ आखिरी के 40 मिनटों में किस तरीके से कहानी बदलती है, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। 9:20 या कहे 9:30 के आसपास वो जिम में जाती हैं और 10:30 के आसपास उनकी मौत हो जाती है। आखिरी 40 घंटों के अंदर उस जगह पर क्या हुआ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी है। उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जो ट्रिशा शर्मा है वो ब्यूटी पार्लर भी गई थी। हाँ, सही सुना आपने। अपनी मौत से, या जिस रोज उनकी मौत हुई उससे कुछ घंटे पहले वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं। और जो 7 जज है किस तरीके से जांच को प्रभावित करने के लिए वो क्या क्या तिकड़म लगाती हैं, उस ब्यूटी पार्लर वाले से बातचीत करती हैं, बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। बताएंगे ये भी कि जो भोपाल पुलिस जिस तरीके से उन्होंने जांच प्रक्रिया शुरू की, अब वो खुद सामने आकर उनके कमिश्नर ये कह रहे हैं कि जो गिरबाला सिंह हैं उन्हें उनकी जो बेल है उसकी याचिका को खारिज करना चाहिए। क्या क्या तथ्य पेश किए गए हैं वो भी बताएंगे। कोर्ट के अंदर आज क्या किस तरीके से बहस हुई है उसको समझना सुनना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो गिरबाला सिंह और जो सरकारी वकील हैं उनके बीच में जो जमकर बहस हुई है कि जो ट्रिशा शर्मा है उनका पोस्टमार्टम दोबारा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिल्ली जम्मू के डॉक्टरों को बुलाने की मांग की गई थी कोर्ट के अंदर और क्या क्या तथ्य रखे गए थे। यहां तक कि कोर्ट में बहस के दौरान यह भी कह दिया गया था कि जज साहब, क्या आपको जो भोपाल के डॉक्टर हैं उन पर भरोसा नहीं है, उनके कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है, या बाहर के डॉक्टरों को क्यों बुला रहे? क्या जवाब दिया था जज साहब ने, वो भी जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो जिस तरीके से खबर सामने आई कि जो ट्रिशा है वो अपनी मौत से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी। ट्रिशा के परिजन, ट्रिशा की बहन बार बार ये बोल रहे हैं कि कोई लड़की जिसे घर आना है, जिसका टिकट बुक है अपने मायके आने के लिए, वो इस तरह से ऐसा काम क्यों करेगी कि उसकी मौत हो जाए। एक लड़की अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ब्यूटी पार्लर क्यों जाएगी? क्योंकि जो एकदम पुख्ता इन्फॉर्मेशन है उसमें ये आया है कि ट्रिशा जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन दोपहर 3 बजे वो ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ पर उसे जो भी ट्रीटमेंट्स लेने थे, जो भी सर्विसेज लेनी थी वो लेती है और 6 बजे यानी कि करीब 3 घंटे वो पार्लर में रहती है और 6 बजे वहाँ से लौटकर अपने घर आती है। अब वहाँ पर उसका 7,000 का बिल भी बनता है जिसकी वो पेमेंट करती है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो पार्लर की ओनर है, जो वहाँ पर काम करती है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और ये तक बताया है कि पार्लर का CCTV फुटेज गिरबाला सिंह के द्वारा मंगवाया गया है। क्या ये एविडेंस टैंपर करने की कोशिश की गई है? क्या एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जब पुलिस हर सिरे को इन्वेस्टिगेट करे, घर से पार्लर पहुंचे, पार्लर से कोई और रूट मिले, तो सारे जो CCTV पहले ही गायब हो? क्योंकि जो लेडी हैं जो पार्लर में है उन्होंने बताया बिल वगैरह हो जाने के बाद जब वो चली जाती हैं तो रेगुलर कई सारे कस्टमर आते हैं और ट्रिशा उनकी लगातार रेगुलर आने वाली कस्टमर थी, इसलिए वो उसे जानती भी थी। अब हुआ क्या कि जिस दिन ट्रिशा की मौत होती है, ये जो ओनर है बाद में बताती है, वो जो लड़की है वो बाद में बताती है पार्लर वाली, कि उसे पता नहीं था कि एक्चुअली ट्रिशा मर चुकी है, बल्कि उसे लगता है कि कोई नॉर्मल सी बात होगी। और अगले जिस दिन ट्रिशा की मौत हुई उस दिन गिरबाला सिंह जो हैं वो उस लड़की को कॉल करती, यानी कि पार्लर में कॉल करती हैं और पूछती हैं कि क्या ट्रिशा वहाँ पर आई थी। मतलब आप समझिए कि 12 मई जिस दिन बताया जा रहा है कि ट्रिशा की मौत हुई उसके अगली रोज़ गिरबाला सिंह पार्लर में कॉल करती हैं और पूछती हैं कि ट्रिशा क्या कल के दिन में दोपहर में किसी भी वक्त क्या
पार्लर में आई थी। वो लड़की बोलती है कि मैम देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मुझे एक्चुअली याद नहीं हो सकता, मैं उस वक्त वहाँ पर ना हूँ, मैं एक बार अपने स्टाफ से पूछती हूँ। ऐसा उसने बोला और उसने स्टाफ से पता करने की कोशिश की तो पता लगता है ट्विशा वहाँ पर आई थी। वो गिरबाला से कहती है कि हाँ मैम, ट्विशा मैम यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स लिए थे और इसके बाद वो घर चली गई थी। अब इस पर वो लड़की जो पार्लर में मौजूद थी पूछती है क्या हो गया मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई बात हो गई है क्या? तो इस पर जो सास हैं गिरबाला सिंह, वो पूरी बात उस लड़की को नहीं बताती। वो सिर्फ इतना कहती है कि उसने कुछ गलत करने की कोशिश की है, उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है, वो कुछ गलती कर रही है और इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देती हैं। इसके बाद एक बार और कॉल करती हैं ये पूछने के लिए कि क्या उसने कोई पैसे दिए थे, ऑनलाइन पेमेंट की थी। इस पर भी वो लड़की बोलती है कि मैम उनका, आप तो जानते हैं कि उनका सारा पेमेंट ऑनलाइन होता है, कोई कैश का ऐसा कोई है नहीं, और जो भी था मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मुझे बताइए मैटर क्या हो गया, कोई सीरियस बात हो गई है? इस पर गिरबाला सिंह पूछती हैं कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि क्या जो पार्लर तुम्हारा वहाँ कोई सीसीटीवी तो होगा, सीसीटीवी तो तुम लोगों ने लगा रखा होगा ना? इस पर वो लड़की बोलती है पार्लर वाली कि हाँ मैम, आमतौर पर तो पार्लर्स में सीसीटीवी होते हैं, आजकल तो हर जगह होते हैं। ये सुनने के बाद गिरबाला सिंह कॉल कट कर देती हैं और उसके कुछ घंटे बाद 5 लोग उस पार्लर में पहुंचते हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं और सीसीटीवी मांगने की कोशिश की जाती है। उस लड़की ने ये एक्सक्लूसिव खुलासा किया है, पार्लर में जो काम कर रही थी उसने बताया है कि ट्विशा जिस रोज़ आई थी पार्लर में, उस वक्त के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो गिरबाला सिंह ने उन 5 लोगों के द्वारा हमसे लिए और फिर अपने पास मंगवा लिए। अब हमारे पास वो फुटेज भी मौजूद नहीं है। तो क्या ये गिरबाला सिंह जो है, क्या सच में कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या सच में ऐसा कोई षड्यंत्र रचा गया था उस लड़की के खिलाफ जिसकी इस तरह से मौत हुई, और अब इन सारे एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हर तरीके से एविडेंस टेम्पर कर लिए, सारी कोशिश कर ली, पहले कमिश्नर तक आपके सामने झुक गए क्योंकि आप जज रह चुकी हैं, पुलिस वाले भी आपके सामने नतमस्तक थे, लेकिन अब जैसे ही पुलिस वालों ने टर्न लिया अचानक से और जिस तरह से उन्होंने एक्शन मोड में आए, काम करना शुरू किया, वैसे ही गिरबाला सिंह कांप गई हैं। क्यों? ये वीडियो आप देखिए। शुरुआत में आपने इसका अंश देखा था, लेकिन इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर कैसे उनके वकील उन्हें बचा कर ला रहे हैं और जब इनसे सवाल किए जाते हैं, जहाँ जहाँ गिरबाला सिंह ने अपना मुंह खोला है, जहाँ पर भी वो बात करने की कोशिश करी है, वहाँ आप यूँ समझिए वो एक्सपोज हो रही हैं। और साफ इसी तरीके से यहाँ पर भी वकील उन्हें बचाते हैं और जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो साफ तौर पर ड्रामा करना शुरू कर देते हैं, गाड़ी तोड़नी शुरू कर देते हैं और चीख चीख कर बार बार कहते हैं, मतलब वो चीख चीख कर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप वीडियो देखिए किस तरह से दोनों झुंझलाए हुए हैं। स्वागत है सीबीआई जांच का, हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अच्छा गए मेरा पैर गया, अब कौन देगा इसका जवाब, कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, बहुत गलत है ये। इंसान को उसकी इंसानियत दोगे कि नहीं दोगे? अरे क्या तरीका है ये? सर आपका भी तरीका ठीक, अपना काम नहीं होने दे रहे। अरे ऐसे खेलते ही किसी को, वो एक महिला है। सर आप बदतमीजी कर रहे हैं सर। हम क्यों बदतमीजी करेंगे? बदतमीजी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे बयान, अरे भाई अरे जाने को भाई, व्हाट इज दिस? क्या तरीका है? बयान दर्ज कराने जा रहे हैं मैम आप? क्या बयान? अरे भाई मैडम प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आदमी को चलने नहीं दे रहे मैम। सीबीआई, अरे हमारी कोई आजादी है कि नहीं है? ये कोई तरीका है आपका? खोलो चलो, सीबीआई जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? सीबीआई जांच को लेकर मैम क्या आप बात करेंगे मैम? क्या चाहेंगे आप? ये आती है, बहुत गलत है। सीबीआई जांच को लेकर सीबीआई जांच बहुत गलत है ये। इंसान को सीबीआई जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तरीका है ये? सर आपका भी तरीका ठीक है, किसान क्या बयान सर आप बदतमीजी कर रहे हैं सर। हम क्या मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो देखा आपने किस तरीके से ट्विशा की ये सास मीडिया के सामने बौखलाई हुई है और साथ ही उनके जो वकील हैं वो किस तरह से उनका अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि इन लोग को कोर्ट आना पड़ रहा है और कोर्ट में बार बार बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है, वो हमारी बहू थी, हमें उसके लिए पूरा अधिकार है। आप ट्विशा का ये वीडियो देखिए, यहाँ पर आप देखिए गाड़ी में बैठी हुई है ट्विशा और बेहद खुश नजर आ रही है और यहाँ पर एक शब्द कहती है, एक बार आप वो शब्द सुनिए क्या बोल रही है।
हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज भी नहीं निकलती मिर्चा, आवाज नहीं निकलती। सहमी सहमी सी रहती है। सीधी शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं, आप पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। ट्विशा ने साफ तौर पे बोल दिया कि पंडित जी आप उसे छोड़ दीजिए, उसे शादी मुझसे करनी है, आपसे नहीं। यहाँ बात हो रही है समर्थ की। ये बकायदा एक ट्रेलर आया है, एक पूरा वीडियो आया है उनकी शादी का, जिसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे से अंश है जहाँ पर ट्विशा बहुत खूब खुश दिखाई दे रही है। अब शादी का माहौल है तो हर कोई खुश है, लेकिन वहीं पर जब तस्वीर बदलती है, कुछ समय बीत जाता है, तो असलियत सामने आती है। और सामने आती है ऐसी सास की सच्चाई जो मीडिया के सामने अपनी बहू की गलतियाँ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये जो वकील हैं, ये जो सास हैं, जब जिस तरीके से आपने इनका वीडियो देखा, कितना ये बौखलाई हुई हैं, झुंझलाई हुई हैं, किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और जब ये कोर्ट पहुंचती हैं और कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई होती है, वहाँ पर चीख चीख के कहा जाता है कि वो मेरी बहू है, उसके लिए मुझे फैसला लेने का अधिकार है, मैं चाहती हूँ कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। जो इनके वकील हैं पक्ष रखते हैं, और जब फैसला इनके हक में नहीं आता तो इनका ये चेहरा सामने आता है, जिस तरह से मीडिया के सामने ये पेश आए। अब आप सुनिए कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। क्योंकि जो बेंच, हाईकोर्ट की जो बेंच है मध्य प्रदेश में, जब वो जांच पड़ताल कर रही है, जो सुनवाई कर रही है, तो वो जो बेंच बैठी थी उसने साफ तौर पे सबसे पहला जो सवाल है, जो भी उसके मन में ये चीज़ आई, और उन्होंने कहा कि ट्विशा के मैटर पर हमें जल्द से जल्द सुनवाई करनी होगी। क्योंकि उसके कई सारे पॉइंट हैं। क्योंकि देखिए ट्विशा का एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है और ज़्यादा देर नहीं की जा सकती, क्योंकि बॉडी जो है पूरी तरीके से, जो उसकी डेड बॉडी है वो गलनी शुरू हो जाएगी, सड़ जाएगी। और इसके बाद अगर आप उम्मीद करें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सुनवाई हो, जैसे कोर्ट में होती है, और उसके बाद नतीजा आए, फैसला, और कहा जाए कि ठीक है पोस्टमार्टम करा दें, तब तक वो बॉडी उस लायक नहीं रहेगी। और इसीलिए जो बेंच बैठी थी उसने साफ तौर पे बोल दिया कि जो पोस्टमार्टम हो की बात चल रही है, जो उसके पिता, जो उसके परिवार वाले एक अर्जी लेकर आए हैं, और जो ससुराल वाले पक्ष हैं जो भीड़ इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं होना चाहिए पोस्टमार्टम, तो ऐसे में जो कोर्ट है उसने साफ कहा कि हमें जल्द से जल्द सुनवाई करनी है और आज ही इस चीज़ पर फैसला लेना होगा। अब ऐसे में सरकारी वकील वहाँ मौजूद थे, जो ट्विशा के वकील हैं वो वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा साफ तौर पर जो गिरिबाला सिंह के वकील हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब इस पर जो जज बैठे हुए थे, जो जज सर थे, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आप हमें ये बताइए कि क्या ये पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, क्या दूसरा पोस्टमार्टम उस बॉडी का हो सकता है। तो इसके बाद पर जो वकील हैं उन्होंने अपने तर्क रखे, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको सुनना होगा, जो गिरिबाला सिंह के वकील हैं जो बाहर निकले, आपने देखा किस तरीके से, उन्होंने वहाँ पर क्या बोला। उन्होंने बोला कि सर हम नहीं चाहते कि उस लड़की की बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। गिरिबाला सिंह के तौर पर उन्होंने ये बोला कि वो हमारे घर की बहू है। मतलब गिरिबाला सिंह जब मर रही थी तब आप टहलने में बिजी थी, तब आपको कोई होश नहीं था, लेकिन अब आप बोल रही हैं कि वो हमारे घर की बहू है, हमें उसके लिए, उसके खिलाफ, उसके साथ जो भी फैसला लेना है हम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बोली गई। और इसके अलावा वो साफ तौर पे एक तर्क और रखते हैं कि सर आप बताइए कि एमपी के जो डॉक्टर्स हैं, एम्स भोपाल है, उसके अंदर जब पोस्टमार्टम कराया गया, इसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम थी, 3 डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, तो क्या उन डॉक्टर्स पर आपको भरोसा नहीं है? उन डॉक्टर्स पर हमारे देश को भरोसा नहीं है? उन डॉक्टर्स पर ट्विशा के परिवार को भरोसा नहीं है? इन वकील ने यह भी कहा, गिरिबाला सिंह के जो वकील, उन्होंने कहा कि सर ये जो मेडिकल फैटर्निटी है उसकी बेइज्जती है, उसकी तौहीन है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर, वो किसी भी अस्पताल में काम कर रहा, वो अपना काम बहुत बेहद पेचीदा तरीके से, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से करेगा। इसलिए अगर दोबारा पोस्टमार्टम की बात उठ रही है तो कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, उन पर किसी को भरोसा नहीं है। अब इसके बाद जो सरकारी वकील थे वो कहते हैं कि देखिए, वो भी एक दलील रखते हैं और वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर विक्टिम की फैमिली को ऐसा लग रहा है, वो संतुष्ट नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, तो एक सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है और एक बार पोस्टमार्टम हो जाएगा तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसके बाद फिर से गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं वो कहते हैं कि सर जो उसकी बॉडी है लड़की की, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। अब उसकी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है, जो जिसके अंदर सांस बची नहीं उस लड़की के अंदर, उसकी बॉडी इस तरह से गल गई है कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम शायद नहीं हो सकता। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि सर
हिंदू धर्म में जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी जब मौत होती है तो उसका क्या करना है, आप ये याद रखिए उन्होंने कोर्ट के अंदर क्या दलील दी कि जब लड़की की शादी हो गई और शादी हो जाने के बाद अगर उसकी मौत होती है तो उसका क्या करना है, उसका अंतिम संस्कार करना है, पोस्टमार्टम करवाना है। कोई भी ऐसा फैसला होता है तो वो लड़की के परिवार यानी मायका पक्ष नहीं लेगा बल्कि ससुराल का पक्ष लेता है। और इसीलिए मेरी क्लाइंट यानी कि गिरिबाला सिंह ये कह रही हैं कि हमें अपनी बहू का अंतिम संस्कार करना है और उसका दोबारा पोस्टमार्टम ना करवाया जाए। ये दलील भी उन्होंने साफ तौर पे सामने रख दी जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म का जिक्र किया। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो ट्विशा के वकील थे, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखना शुरू किया और इस पर हाई कोर्ट ने साफ तौर पे सवाल किया क्योंकि एक जो गिरिबाला सिंह के वकील हैं उन्होंने एक अहम बात बोली कि क्या शायद बॉडी की ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें उसका पोस्टमार्टम किया जा सके दोबारा। तो इस पर जो बेंच बैठी थी वो सबसे पहले 3-4 सवाल करती है। वो पूछती है कि ठीक है अगर हम विक्टिम की फैमिली के साथ जाएं और हम ये माने कि चलिए उस लड़की का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए तो क्या बॉडी उस अवस्था में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बॉडी का पोस्टमार्टम दोबारा हो सकता है, वो इस हद तक बची हुई है, तो क्या बॉडी यहाँ से दिल्ली जाएगी यानी दिल्ली एम्स आएगी या दिल्ली एम्स के डॉक्टर जो हैं वो एम्स भोपाल में आकर ये चीज़ें करेंगे। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि जो डेड बॉडी है जब उसका पोस्टमार्टम कराना है तो अगर उसे दिल्ली लेकर जाया जाएगा तो किस तरह से लेकर जाया जाएगा। मतलब कोर्ट ने बाकायदा एक एक चीज़ पूछी कि जो सारी चीज़ें इस पर आप हमें जवाब दीजिए कि इनमें से कोई भी अगर आप चीज़ अपनाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि एक बॉडी है, भले वो लड़की मर गई है लेकिन उसकी भी एक इज्जत है, उसका भी एक सम्मान है, उस बॉडी का भी डिग्निटी से पोस्टमार्टम होना चाहिए चाहे वो दूसरी बारी क्यों ना हो क्योंकि परिवार चाहता है। तो ऐसे में आप हमें बताइए कि आप इनमें से कौन सी चीज़ अपनाएंगे। तो सॉलिसिटर जनरल यानी जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सर बेहतर ये होगा कि दिल्ली से टीम यहाँ पर आए और पोस्टमार्टम किया जाए क्योंकि जो ट्विशा का शरीर है वो वहाँ पर प्रिजर्व है, वहाँ के मॉर्चरी में रखा हुआ है और इसलिए आसान ज़्यादा ये रहेगा कि दिल्ली से जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर आएँ। और इन सब चीज़ों को लेते हुए, इन सारी चीज़ों को सुनते हुए जो कोर्ट है उसने परिवार के हक में फ़ैसला सुनाया ट्विशा के और कहा कि साफ तौर पर दूसरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बॉडी है उसको इस कंडीशन में रखा जाए कि वो पूरी तरह से बची रहे, कहीं से भी कोई चूक ना हो। और जो डॉक्टर्स आएंगे क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया कि अब जो दिल्ली एम्स है वहाँ से डॉक्टर्स की टीम जाएगी और वो आकर भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी पूरी डिग्निटी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ। और ऐसे में आने के बाद वो कंडीशन भी चेक करेगी क्या बॉडी उस अवस्था में है जिसका पोस्टमार्टम ठीक से हो सके कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में हो जाती हैं, दलील दे दी जाती है क्योंकि गिरिबाला सिंह गई थी ये मांग करने कि साफ तौर पे अब पोस्टमार्टम ना हो, बॉडी दे दी जाए और वो लोग अंतिम संस्कार कर दें। और ये तक कहा गया था कि उसके बाद जो समर्थ सिंह है, जो पति है, वो सरेंडर भी कर देगा। लेकिन जब फैसला उनके हक में नहीं आया, जो बेंच बैठी थी जजेस की, उन्होंने सुना दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम हो सकता है और समर सिंह को सरेंडर करना होगा, तब उनकी सारी जुझलाहट जो है वो कैमरे पर दिखती है। और इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त खबर ये भी आई है कि जो समर सिंह है, जो ट्विशा का पति है, वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा हुआ है। माना जा रहा है कि वो वहां पर सरेंडर कर देगा। अब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, जान ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो पुलिस है वो साफ तौर पर गिरिबाला सिंह पे आरोप लगा रही है। वही पुलिस जो पहले गिरिबाला सिंह के सामने नतमस्तक थी, जिसने कई सारी गलतियां की एफआईआर के अंदर, जिसको अभी तक वो एविडेंस का ही नहीं अता पता था कि किस चीज़ से मौत हुई है, अब साफ तौर पे उन्होंने भी एक अर्जी लगे और उस पर भी कई सारी अपील की कि गिरिबाला सिंह को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। आप समझिए कि आखिर वो जो सीसीटीवी आया, क्या गिरिबाला सिंह को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? पुलिस आखिर क्यों इतनी सख्त हो गई है अचानक से गिरिबाला सिंह को लेकर? और कई सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस ने भी कोर्ट के अंदर दलील दी है, आप वो भी समझिए। देखिए, इस पूरे केस में जब किसी हीरो की एंट्री होती है तो जो साइड रोल में जो निभाने वाला जो शख्स होता है उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और यहाँ पर तो केस को भोपाल पुलिस से छीन कर सीबीआई को दे दिया गया। भोपाल पुलिस अब खुद कोर्ट पहुंची है और 9 दलीलें दी हैं कि जज सास की जो बेल है उस याचिका को खारिज क्यों करना चाहिए। सबसे पहला तर्क जो भोपाल पुलिस ने जो दिया है, जब केस सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है, पहला तर्क क्या दिया गया है? पुलिस ने कहा हाईकोर्ट में कि सेशन कोर्ट में ट्विशा और उसके जो माता पिता के बीच में जो व्हाट्सएप चैट है, हम इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको उस चैट के भी अंश दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से परिवार वालों से ट्विशा बार बार अपने ससुराल वालों की क्या क्या बातें रख रही थी। लेकिन उससे पहले जानिए कि पुलिस ने क्या तर्क रखा। पुलिस ने कहा कि जो माता पिता और ट्विशा के बीच में जो बातचीत हुई है, सेशन कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा और जल्दबाजी में उन्हें फैसला देकर बेल दे दिया गया है। अब यहां पर दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि राज्य ने एक बहुत बड़ा कानूनी आधार भी उठाया, जैसे कहा कि
भारतीय अधिनियम धारा 118 के तहत किसी भी महिला की शादी के 7 साल के भीतर अगर मौत होती है तो उस पर एक तरीके से कार्रवाई बनती है कि कहीं उन्होंने दहेज उत्पीड़न के लिए उसको या मौत हुई हो, इस पर जांच बैठाई जाती है। और यहां पर जो शादी हुई है ट्रिशा और समर्थ की, वो ये 9 दिसंबर 2025 को। 5 महीने भी ढंग से नहीं बीते थे और ट्रिशा जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसे एक तरीके से अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत ही माना जाता है और उसी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है। अब इसके बाद भी सेशन कोर्ट, जो निचली अदालत थी, उन्होंने गिरबाला सिंह को क्यों छोड़ा, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि 7 साल एक टाइम पीरियड बनाया गया कानून में कि अगर किसी बहू की मौत होती है, अगर उससे अंदर मौत हुई तो उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी संदेहास्पद मौत को देखते हुए। तीसरा जो सबसे गंभीर जो सबूत बनाया गया है वो है छेड़छाड़ का। देखिए 13 मई को जब पुलिस वाले आते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज वो जब्त करके लेकर चले जाते हैं, उसके बाद गिरबाला सिंह जो हैं और जो उनके बेटे वकील समर्थ सिंह हैं, वो मीडिया में जानबूझकर कुछ अंश भर जो सीसीटीवी फुटेज था उसे रिलीज करते हैं ताकि सिंपैथी बन सके पूरे मीडिया में और लोगों के बीच में कि देखिए जब उनकी मौत हो रही थी तो हम तो सीपीआर दे रहे थे, अब सीपीआर दे रहे थे, फिर हम उन्हें नीचे लेकर जाते। तो इस जानबूझकर ऐसे सबूत दिखाए गए कि देखिए हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन हमारा भी इसमें एक सवाल है, जब कोर्ट के समक्ष पुलिस ये चीजें रख रही थी कि ऐसा कौन सा सीसीटीवी आपको नजर आ रहा है कि कमरे से बाहर लेकर आप आते हैं और सीढ़ियों के पास ही आपको सीपीआर देना है कैमरे के एंगल के सामने। तो ये हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो गया ये चीज। लेकिन ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ प्लांटेड है और पुलिस ने इसे आधार बनाकर ये भी कहा कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसे आधार बनाकर भी जो उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसे रद्द कर देना चाहिए। पुलिस ने आगे ये भी कहा कि जो उनके बेटे समर्थ हैं उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए और जो बेटा जो समर्थ है उसने कल ही, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ऑर्डर देख रहे हैं, इन्होंने हलफनामा दिया है समर्थ ने कि उनकी बेल की जाए क्योंकि उन्हें अपनी जो बीवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका मिले, उसके बाद वो आकर सरेंडर कर देंगे। लेकिन जब पुलिस ने आज ये कहा कि ये उन्हें रद्द करना पड़ेगा क्योंकि वो लगातार कई नोटिस भेजने के बाद भी जो वकील समर्थ सिंह हैं वो भगोड़े हो चुके हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि वकील साहब है, इन्हें कानूनी दांवपेच हर तरीके से पता है। अगर आपने अपनी बीवी को उस जगह से जिम वाले जगह से लेकर आए, आपने सीढ़ियों पे सीपीआर दिया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने अपनी बीवी को उठाकर अस्पताल भी ले गए जैसा कि कैमरे पे दिख रहा है, तो कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं हुआ है। तो आपको भागने की क्या जरूरत पड़ रही है, भगोड़ा बनने की क्या जरूरत पड़ रही है? आप अपनी डंकी की चोट पर आगे खड़े होकर कहिए कि देखिए मेरे माए बाप, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सच के साथ तब भी था और आज भी हूं और मैंने सही काम किया है। लेकिन जहां पर गलती होती है वहीं पर डर होता है और वहीं पर इंसान भागता है और इसी तरीके से समर्थ सिंह लगातार भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने आए थे, जब हाई कोर्ट से डांट लगी है ना, तब वो आज के वक्त, कल उन्होंने याचिका लगाई थी कि उन्हें बेल मिलनी चाहिए, वो सरेंडर करने वाले हैं। आज जब उन्हें हाई कोर्ट से डांट मिली है, फटकार मिली है, तो भागे भागे सरेंडर करने पहुंचे कोर्ट के अंदर। पांचवी चीज याद रखिए, पुलिस का कहना है कि जो अग्रिम जमानत की जो शर्तें हैं उसका खुला उल्लंघन हुआ है। आवेदन में लिखा गया कि गिरबाला सिंह जानबूझकर पूछताछ से बच रही हैं। 3 बार नोटिस भेजा गया है। अब किसकी मजाल कि जज साहब को आप नोटिस भेजो और कहें कि आइए थाने में आपसे बैठकर पूछताछ करेंगे, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है? और जो जज गिरबाला सिंह है वो तो पुलिस को कुछ समझती ही नहीं है। परिवार वाले ऑन कैमरा उनका मुंह बंद करने की भी कोशिश करते हुए नजर आए। कई सारे ऐसे फुटेज आए हैं जब गिरबाला सिंह ऑन कैमरा कुछ बोल रही हैं तो परिवार वाले कह रहे हैं कि मम्मी आप कुछ मत बोलिए, आप घूम जाइए, मीडिया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परिवार वाले भी धीरे धीरे समझ चुके हैं कि इनकी हर एक बोली पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस केस के अंदर। अब क्योंकि पुलिस के बुलाने के बावजूद भी गिरबाला सिंह नहीं गई हैं, तो इसलिए भी उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रद्द कर देना चाहिए। ये पुलिस आज की कार्रवाई कर रही है जब मेन हीरो पिक्चर में आ चुका है, यानी कि सीबीआई आ चुकी है। पुलिस ने एक और चौंकाने वाला ये जो खुलासा ये किया है कि जो गिरबाला सिंह हैं वो पिछले 35 सालों से न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। अब न्यायिक व्यवस्था आप समझ रहे हैं, जज हैं आप, 35 सालों से आपकी पहुंच कहां कहां नहीं होगी, और उसके बावजूद भी आपको एक लिवरेज मिल रहा है, आपको एक फायदा मिल रहा है बाहर रहकर एविडेंस के साथ टैंपर करने का। आप उस जगह पर बैठी हैं जहां से आप इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। आप जज हैं, जज साहिबा हैं,
और इसलिए वो बाहर रखकर टैंपर कर सकते थे, इसलिए उनके एंटीसिपेटरी बेल को एक तरीके से रद्द कर देना चाहिए। तीसरा जो पुलिस ने ये भी कहा कि जो लिगेचर मार्किंग है गले पर, ऐसा लग रहा है कि गला घोटा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शरीर पर कई अलग अलग चोट के निशान हैं, जो बताता है कि शायद यहाँ पर घर पर कुछ और भी चीज़ें हुई थी। दूसरी जो सबसे अजीब चीज़ जो पुलिस को भी लगी वो ये था कि गिरबाला सिंह कोर्ट में जज रह चुकी हैं, 100 मीटर दूर स्टेशन था। बतौर जज उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे अगर केसेस आते हैं तो सबसे पहले आप किसे बताएंगे? पुलिस वालों को बताएंगे, जो कि 100 मीटर दूर है। 100 मीटर समझ रहे कितना दूर होता है? कुछ चंद कदमों की दूरी होती है। वहां पर ना जाकर ये तमाम तरीकों से इधर उधर कॉल कर रही हैं। 40 कॉल कर दिए थे बड़े बड़े रसूखदार लोगों को, जज को, खुद जज भी हैं। और इसी तरीके से पुलिस ने कहा कि बाहर रहकर ये अपने खिलाफ जो चीजें हो रही हैं उसे बदलने की कोशिश कर सकती हैं, और इसलिए पुलिस चाहती है कि ये जो गिरबाला सिंह हैं इनकी चीजें रद्द कर दी जाए। दूसरा जो हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि आखिरी चंद पलों के अंदर ट्विशा के साथ क्या हुआ था। देखिए 9:41 रात का समय था, हाथ में हेडफोन है। जो ट्विशा हैं उन्हें शॉर्ट्स पहने हुए थे, वो सीढ़ियों में बहुत तेज रफ्तार में ऊपर आती हैं और हेडफोन काले रंग का हेडफोन है वो लेकर ऊपर चली जाती हैं। जब हमने समझना चाहा कि ऊपर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा कमरा है ऊपर, वो क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, तो पता लगा कि ऊपर तो जिम है। परिवार वाले वहां पर जिम करने जाते हैं। 9:41 पर 10:30 बजे जो ट्विशा के परिवार वालों को पता लगता है कि मौत हो गई ट्विशा की। एक ऐसी लड़की जो लगभग अपने मौत से 4 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर से आई है, 7,000 रुपए चुकाए हैं, खुश है। जिस तरीके से वो जिम करने भी जा रही है वहां पे भी खुश है। और 9:41 में वो अपनी माता जी को कॉल भी करती हैं। जिस तरीके से ट्विशा के घर वालों ने कहा कि देखिए जब वो बात कर रही थी तो पीछे से जो समर्थ सिंह है, जो कि पति हैं, जो हंसता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा है, इनकी चिल्लाने की आवाज आती है, फोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद सीधा खबर आती है कि बेटी की तो मौत हो गई है। अब उस आखिरी जो आप समझ रहे 20 मिनट और 50 मिनटों के अंदर उस जिम के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पहले कहा गया कि किसी कपड़े से घोटने की कोशिश नहीं, कोई कपड़ा नहीं बांधा गया है, कोई ऐसी रस्सी रुस्सी नहीं है, बेल्ट से बांधा गया है। कहा जा रहा है जिम का वो बेल्ट था जिससे गला घोटा गया है। अब वो कैसे गला घोटा, ये अपने आप में एक संदेहास्पद है। क्या कोई उस जगह पर मौजूद था जिसने ट्विशा को मारने की कोशिश की? क्या ट्विशा के पास कोई मजबूरी थी इस तरीके के फैसला लेने के लिए? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो जो जिम बेल्ट है वो अब कहां है, इसके बारे में भी कोई अच्छे से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे सबूत पेश कर रहा हूं जहां पर जो ट्विशा है वो कितनी ज्यादा परेशान है। आप देखती जाइए, या आपकी स्क्रीन पर चैट्स हैं किसके बीच में, ट्विशा उनके घर वालों के बीच में, खास तौर पे मां पर। सबसे पहला मुझे से पूछा जा रहा है कि वो किसका बच्चा था, और मैं इग्नोर करूं, कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। कैसी औरत हो आप, ये अपने घटियापन की हर लिमिट क्रॉस करके बैठा है, ये अपने पति समर्थ सिंह के लिए कह रही हैं। कैसे रह लूं इसके साथ? जो घर वाले, शायद माँ बात कर रही है, वो कह रही कि पापा की बात के लिए बोल रही, वो कह रही कि पापा क्या बात करें, श्राप लगेगा इससे मेरा। वो अपने पति को कह रही है ट्विशा की श्राप लगेगा, और कहती कि पापा को बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पन्ना बदलता है, एक और जो स्क्रीनशॉट है वो कहती कि मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी। और उसमें आगे भी होता है कि उसकी मां पूछती कि क्या मैं समर्थ से बात करूं, बात ही नहीं कर रहा ये इसने एयरपोर्ट से घर तक, मतलब ये कहीं एयरपोर्ट से जब घर तक आए थे, जो समर्थ सिंह है वो लगातार बातचीत नहीं कर रहा, वो अपनी मम्मी से शिकायत कर रही है। अब इसमें ये एक कोई इनकी निजी बातचीत है जहां पे अकाउंट नंबर भेजने की बात हो रही है, लेकिन इसमें नीचे वाला आप देखेंगे, माँ आप मुझे यहां से लेने आ जाओ कल प्लीज। कितना, जब समय देखेंगे कितना टाइम हो रहा है, गुरुवार 7 मई का समय है। ये मौत से कुछ दिनों पहले के चैट से, मम्मी मुझे लेने आ जाओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। 7 मई को एक और जो चैट है उसमें आप ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही दर्दनाक और रोंगटे खड़े करने वाला है। माँ आप मुझे यहाँ से लेने आ जाओ कल प्लीज, आई डोंट थिंक समर्थ को अब मैं चाहिए हूं। ये अपने पति के लिए करी है। कल सुबह फोन करना, पता नहीं अब मैंने क्या किया। समर्थ ने कहा है 1 साल से झेल रहा है मुझे। 5 महीने शादी हुई है और 1 साल से झेल रहा है, मतलब सोचिए उस बिटिया की जिंदगी किस तरीके से नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। आगे क्या लिखा गया, मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मी, मैं करूं तो क्या करूं, आप देख लो कल या परसों की कोई टिकट मिले तो। डायरेक्ट ट्रेन भी है, आप अकेली ही है ना। ट्रेन से जाने के बारे में सोच रही है। अब
एक बेटी के लिए सबसे बड़ा जो घर पे जो इज्जतदार जो शख्स होता है, जिससे अपना वो हीरो मानती है, अपना सब कुछ मानती है, सपना मानती है, वो है उसके पापा। सबसे पहला इंसान जो अपनी बेटी अपने जिससे प्यार करती हुए पापा, अपना सबसे सुपर हीरो मानती हुए पापा। अब सुनिए इस चैट में क्या लिखा गया है। पापा से नाक रगवा कर माफी मंगवाना चाहता है समर्थ सिंह, अपनी बीवी के पिता से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना चाहता है। वो ऐसा अपनी मां को लिख रही है। अब आगे लिखा तो बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। जो मां है, पापा मांग लेंगे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर आगे आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि लिखा है कि सॉरी तो बोल ही देते हैं पापा। परिवार वाले झुकने को तैयार हैं। बेटी कहती है नहीं, अभी नहीं, मैं और पापा आ जाएं। मम्मी और पापा कहने कि हम आ जाएं। अब जब यहां आओगे तब बोल देना बेटा। अब अभी आप समझ रहे क्या हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई ऐसी सच्चाई है जो आप जब सुन रहे होंगे आपकी भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। वो हमरा हर जगह बोल रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है इनके। एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कहा जाता है कि गिरबाला सिंह और आपके बीच की बातचीत का है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वीडियो था, क्या ऑडियो था? नहीं, इसमें सच्चाई ही है। इसमें मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। इसमें वो उन्होंने स्टेटमेंट्स बोले हैं और वही लकीली उस टाइम में रिकॉर्ड भी हो रहा था, तो ऐसा उसमें कोई झूठ नहीं है। इसमें वो कॉन्वर्सेशन मेरे और गिरबाला सिंह के बीच में ही हो रही थी और कमरे में उनकी मासी, उनके बड़े भाई, मेरे बड़े भाई और मेरी माताजी मौजूद थे। तो ये इतनी तरह की उसमें बातें की गई, तो इससे क्या मतलब क्या लगातार कैरेक्टर पे बात की जा रही थी, बहुत सारी बातें उसमें निकल कर। जी, आपने भी वो ऑडियो टेप सुना होगा, तो मतलब बहुत ज्यादा ही कुछ गंदी गंदी बातें बोली गई थी जो मेरे समझ से परे थी उस समय, और मैं उनको उसी समय चैलेंज कर रहा था। बट शी इज अ जज और उनको चैलेंज होने की आदत नहीं है, तभी उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हाउ कैन दिस बॉय से दीज थिंग्स टू मी, आर यू क्रॉस क्वेश्चनिंग मी। तो उनको मैंने यही समझाया कि मैं किसी अपने ओहदे पे स्तर पे आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, ना आप अपने ओहदे के स्तर पे आप मुझसे बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू एज ट्रिशाज मदर इन लॉ, और मैं ट्रिशा का भाई बोल रहा हूँ अभी इस समय। तो ऐसा मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दैट वी आर हैविंग एंड आई वांटेड टू नो हर ओपिनियन ऑन इट, जो कि उन्होंने क्लियरली अपने व्यक्त किया कि शी स्टैंड बाय इट, स्टैंड बाय ऑल द क्वेश्चन दैट शी हैज आस्क्ड एंड शी फाइंड्स नथिंग रॉन्ग इन इट। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग।